हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सिमरन अरोरा। आज हम बनाएंगे ये ब्लाउज़, सव्यसाची ब्लाउज़ विथ प्रिंसेस कट, क्योंकि कटिंग दो है और ब्लाउज़ एक है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा क्लियर टू क्लियर। मैं आपको समझाती चली जाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद सबसे पहले लगाएंगे हम ब्लाउज़ की लंबाई। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 15 इंच की लंबाई है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो फुल लंबाई हो गई 16 इंच। 16 इंच की लंबाई के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे अब शोल्डर का निशान। शोल्डर की चौड़ाई लेंगे हम 6 इंच और मुड्डे लेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हम शोल्डर से दबाते हैं, उसमें हमारा आधा इंच चला जाता है। अब सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम 48 इंच का चेस्ट लेंगे, तो उसका चौथाई भाग होगा 12.5 इंच। 12.5 इंच लेने के बाद हम लेंगे 2 इंच का मार्जिन। ये हमने खुला पेपर लिया हुआ है, क्योंकि साइज़ बहुत ओवर है इसलिए हमने सिंगल पेपर लिया है। बट हम कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद 45 की हमारी कमर है। कमर में हम 2 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि 47 में कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और चौथाई भाग निकालेंगे। तो चौथाई भाग है हमारे 12.25 इंच का। अब एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच का और एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच का। इस तरीके से निशान कंप्लीट करने के बाद हम तिरछी लाइन एक और ड्रॉ करेंगे। एक हमने लाइन ली है फिटिंग की और एक ली है जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है कमर की तरफ से, उसके लिए। निशान कंप्लीट होने के बाद टक पॉइंट लगाएंगे। तो जितना चेस्ट है उतना ही हमारा टक पॉइंट होगा, यानी कि 12.5 इंच का चेस्ट है तो आधा इंच बढ़ते हुए यानी कि 13 इंच का टक पॉइंट होगा। टक पॉइंट जहाँ से लिया है वहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हमने बंद साइड से 4 इंच लिया है और तिरछी लाइन सीधी लाइन दोबारा से ड्रॉ करेंगे। वहाँ तक करनी है जहाँ पे हमने 13 इंच का निशान लगाया है, वहाँ तक करनी है। तो ये हमारी 3 इंच की, हमारी 3.5 इंच की प्लेट डली थी। इसके बाद हमने एक लगाया 2.5 इंच का निशान। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद जहाँ से मुड्डा है वहाँ पे हम लेंगे 1 इंच। 1 इंच लेने के बाद हम गोलाई दे देंगे। गोलाई कवर करने के बाद जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हम गोलाई देंगे, जो प्रिंसेस कट की गोलाई होती है वैसी गोलाई देंगे। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से नापेंगे और हमें शेप देनी है जैसे हम देते हैं। ये शेप देने के बाद हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच। आप अपने हिसाब से चौड़ाई और लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने बॉक्स बनाया है, ऊपर से भी 3 इंच लिया है और गले के नीचे से भी 3 इंच लिया है। हम राउंड शेप का गला बनाएंगे तो हमने शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। सभी कटिंग को कर लेना है हमें। अब ये साइड वाला पार्ट है जहाँ से हमने शेप लिया, वहाँ से नहीं, दूसरी साइड से जो सीधा साइड है वहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच के बाद कुछ इस तरीके से तिरछी लाइन की ड्रॉ करनी है। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को हम कटिंग कर देंगे जहाँ पे हमने लाइन खींची है। ये कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आधा इंच चढ़ाकर हम इस तरीके से हम रखेंगे बीच वाले पोर्शन पर। रखने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सैलू टेप। ये सैलो टेप लगा दिया है। अब हम इसके बाद इसको देंगे गोलाई, यानी कि सव्यसाची की हम गोलाई देंगे। तो सव्यसाची की जो गोलाई होती है वो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहो तो ये मुड्डे से मैं जिस तरीके से बना रही हूँ सव्यसाची, आप इस तरीके से ही बना सकते हो, और चाहो तो गले की तरफ से ही मटके शेप में बना सकते हो। हमने कुछ इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लिया है जहाँ पे हमने 13 इंच का निशान लगाया था टक पॉइंट का, वहाँ पे। अब ये हमने तिरछा जो निशान लगाया वो हमने 1 इंच का लगाया है, जैसे मुड्डों में लगाते हैं, और इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब ये जो नीचे की बेल्ट है इसको एक के ऊपर एक रखेंगे करीबन आधा इंच ऊपर, और यहाँ पर भी हम लगाएंगे सैलो टेप। और ये सैलो टेप लगाने के बाद ये जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी हम कट कर लेंगे।
और जो यहाँ से बंद साइड है, पतला सा दिख रहा है ये हिस्सा, जो वहाँ से भी हमें हल्का सा यानी कि आधा इंच करीबन हमें कट करना है तिरछे में। और कुछ देखिए इस तरीके से लग के आएगा। ये देखिए हमने आधा इंच हमने यहाँ से कट कर लिया है। और जिस तरीके से अभी मैंने लगा के दिखाया था, कुछ इस तरीके से ही हमारा ये ब्लाउज़ आएगा। इसी साइज़ का हमने देखिए गले और जहाँ से हमें पाइपिंग लगानी वहाँ साइड से हमने इक्वल काटा है। और सिवाय जहाँ से हमने गोलाई ली है वहाँ से हमने आधा आधा इंच बढ़ते हुए इसको कटिंग किया है। इसी तरीके से ये मेन बेस कपड़ा है इसका ब्लाउज़ का। अब हम साइड का पार्ट लेंगे। साइड के पार्ट ये है मेन बेस कपड़ा, और ये है अस्तर, और ये है पेपर। पेपर को भी हमने इस तरह से काटा है मुड्ढे की तरफ से, और जहाँ से शेप है वहाँ की तरफ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया है। बाकी नीचे साइड से और साइड से हमने एकदम एक जैसा ही काटा है, इक्वल काटा है। अब इसके बाद ये हमने बकरम लिया है गले के लिए। बकरम की चौड़ाई 3 इंच है, खोलेंगे तो 6 इंच आ जाएगी ये। और लंबाई है इसकी 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। तो देखिए कुछ कटने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। अगर आपको ये 2 in 1 ब्लाउज़ की कटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।